नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया एंड खुश होंगे। आप सभी को दिल से द क्यूरियस शाह पे फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में और अधिक लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स बनाने का महत्व। तो तैयार हो जाइए एक और नए सफर के लिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक। सोचिए एक ऐसी जगह जहां ज्ञान सबके लिए है, जहां बच्चों को साइंस से प्यार हो जाए और बड़े नए स्किल सीख पाए बिना किसी रुकावट के। लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर्स कुछ ऐसे ही होते हैं। ये दरवाज़ा खोलते हैं नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में ऐसी जगहों का लाभ उठाया होगा? तो आप सभी सोच रहे होंगे क्यों लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर ज़रूरी है। लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स सिर्फ किताबों से भरे हुए बिल्डिंग्स नहीं है, यह उनसे भी ज़्यादा है। यह इनोवेशन, एडुकेशन और कम्युनिटी का एक सेंटर है। हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे मशहूर इन्वेंटर, साइंटिस्ट और राइटर्स ने लाइब्रेरीज में इंस्पिरेशन पाई। तो क्या होता अगर हर बच्चा भारत में यह एक्सेस पाता? सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या राइटर्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जो लाइब्रेरी का यूज़ करके अपना स्टडीज़ या स्किल्स को आगे बढ़ाया। ये जगह एक लर्निंग का प्यार पैदा करती है। ये नॉलेज को हर एक के लिए एक्सेसिबल बनाती है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड कर सकते। सोचिए अगर हर टाउन में एक अच्छी लाइब्रेरी होती तो कितनी ज़िंदगी बदल सकती थी। छोटे टाउन्स में एजुकेशन के रिसोर्सेज अक्सर लिमिटेड होते हैं। स्कूल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में एक गैप रह ही जाता है। अब अगर ऐसे प्लेसेस पर लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स हो तो स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से हिसाब से सीख पाएंगे, नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बांकुड़ा जैसे टाउन का। सोचिए वेस्ट बंगाल में यहाँ के स्टूडेंट्स टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर वह एक लाइब्रेरी होती जो बुक्स, कंप्यूटर्स और रिसर्च मटेरियल से भरपूर हो तो ये स्टूडेंट्स में एक नए लर्निंग और एम्बिशन का जुनून भर सकता है। लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स सिटीज और टाउन्स के बीच के गैप को कम कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में तो ई बुक्स, एजुकेशनल एप्स और फ्री वाईफाई है, लेकिन स्मॉल टाउन्स का क्या? उधर बेसिक इंटरनेट एक्सेस भी मुश्किल से मिलता है। अगर वह लाइब्रेरीज और सेंटर्स बनाया जाए तो डिजिटल लिटरेसी भी फैल सकती है और नॉलेज के दरवाज़ा सबके लिए खुल सकता है। लाइब्रेरीज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। वर्कशॉप्स, आर्ट सेशंस और स्टोरी टेलिंग आवर्स के थ्रू ये जगह यंग माइंड्स को नए आइडियाज़ और सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म देती है। सोचिए एक छोटी लाइब्रेरी जहाँ बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, या एक रिसर्च सेंटर जहाँ वो बेसिक साइंस मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ उनकी क्यूरियोसिटी लर्निंग से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर केरला में कुछ लाइब्रेरी साइंस फेयर्स, कोडिंग बूट कैंप्स और स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन इनिशिएटिव्स ने सिंपल लाइब्रेरीज को क्रिएटिव हब्स में बदल दिया है, जहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज़ को भी डेवलप करते हैं। लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करते हैं। यह सिर्फ बुक्स के साथ नहीं, लोगों के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया में हम अक्सर अपने में ही बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसे प्लेसेस लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्शन, मिलने, आइडियाज़ डिस्कस करने और दोस्ती बनाने का मौका देते हैं। स्मॉल टाउन्स में भी ये कम्युनिटी का एक वाइब्रेंट हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज पर नज़र डालते हैं, जो दिखाती है कि लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स का असर कितना गहरा और दूर तक हो सकता है। इनमें से कुछ इनिशिएटिव्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक सपने की तरह शुरू हुए, लेकिन आज एक पॉजिटिव चेंज की मिसाल है। एग्जाम्पल 1, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मोबाइल सर्विस, जिससे ज्ञान का सफ़र भी कहा जाता है। ये वैन्स उन लोगों तक पहुंचती है जिनके पास लाइब्रेरीज का कोई एक्सेस नहीं है। हर हफ्ते ये वैन्स
अपने साथ नई किताबें लेके आती है और स्कूल गोइंग बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सब इस सर्विस का इंतज़ार करते हैं। आज ये मोबाइल लाइब्रेरीज़ कौन कितना पढ़ता है इससे नहीं, बल्कि किस तरह पढ़ता है इससे लोगों को इंस्पायर करती है। फिर आता है हमारा कर्नाटका का हिपोकैम्पस लर्निंग सेंटर, जो एक ही नहीं कई टाउन्स में ऑपरेट कर रहा है। यहाँ के छोटे बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं मिलती, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाता है कैसे क्वेश्चंस पूछें और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। यहाँ के वर्कशॉप्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को जगाया है। अब सोचिए, अगर हम ये विजन पूरे भारत में ला सके तो कैसा हो। एक ऐसा भारत जहाँ हर गांव, हर शहर में लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर्स होंगे, जहाँ सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटी छोटी बस्तियों में भी ज्ञान और क्रिएटिविटी का सफ़र हो सकेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अपने एरिया में छोटी सी कम्युनिटी लाइब्रेरी या बुक क्लब शुरू कर पाए, या किसी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को सपोर्ट कर सके। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद।